ये कौन से रास्ते से लेकर जा रहा तू? रमन ने शिव से कहा। अबे चल ना, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे, शिव ने कहा। वो पीताम्बरपुर में नए नए शिफ्ट हुए थे और वहीं की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। शिव यहाँ 5 महीने पहले शिफ्ट हुआ था और रमन यहीं हफ्ते पहले आया था। आज छुट्टी थी तो शिव रमन को घुमाने के लिए लेकर निकला था, पर घूमते घूमते उन्हें काफी देर हो गई थी। जिस जगह वो रहते थे वहां पर कोई ऑटो नहीं जाता था, तो उन्हें मेन रोड पर उतरकर बाकी रास्ता पैदल सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट से चलते हैं। इससे पहले भी वो शॉर्टकट से जा चुका था, पर वो समय दोपहर का था और अभी शाम के 7 बज रहे थे और हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। वो एक कच्चा रास्ता था जो कि एक मैदान से होकर गुजरता था और उसी मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी थी। और उस झोपड़ी की एक बात अजीब थी, उसकी दीवारों पर संस्कृत में कुछ न कुछ लिखा हुआ था और उसके दरवाजे के सामने भगवान की मूर्तियां रखी हुई थी। और ठीक उसके बगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसकी बेल जमीन छूती थी। पहली बार उस झोपड़ी को देखा तो डर गया कि आखिर ये झोपड़ी यहाँ आई कैसे और इसके सामने ये भगवान की मूर्तियां क्यों रखी हुई हैं, जिस पर शिव कहता है तू डर मत, ये ऐसे ही है यार, तुझे पता ही है लोगों की आस्था जुड़ी होती है। वो कहते ना कि कण कण में भगवान है, तो कहीं भी कोई जगह होती है लोग वहां पर मूर्ति रखकर पूजा करने लगते हैं। बस शिव आगे बढ़ा जहां रमन अभी भी उस झोपड़ी को देख रहा था। उसके दरवाजे पर बिल्कुल पतला सा एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था जो कि एक बच्चा भी तोड़ सकता था। ना कोई ताला लगा था और ना कोई लॉक। पता नहीं क्या कहानी होगी इसकी, रमन सोचते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उन्हें 2 बाइक्स के रुकने की आवाज आई। उनसे कुछ दूरी पर 4 लड़के खड़े थे और सिगरेट पी रहे थे। रमन, इन पर ध्यान मत देना, आंखें झुकाकर बस सीधा सीधा चलते रहो, शिव ने धीमे से कहा। वो नजरें चुराते हुए आगे जाने लगा कि तभी उनमें से एक शख्स ने उन्हें आवाज लगाई। अबे ओए, इधर आ। अरे तुम्हें पता नहीं है, ये हमारा इलाका है। शिव एकदम से रुका और डरते हुए बोला, नहीं भाई, माफ कर दो, गलती होगी, आगे से नहीं आएंगे कभी। रमन चौंक गया कि आखिर शिव इतना डर क्यों रहा है। रमन एक बहादुर लड़का था। वो आवाज को कठोर करते हुए बोला, शिव तू डर क्यों रहा है? और तू, ये जगह तेरे बाप ने खरीदी थी या तेरी मां दहेज में लेकर आई थी? इतनी बस बोलने की देर भर थी। वो लड़का उठा और उसने जेब से चाकू निकाला। क्या बोला तू? बेटा लगता तो हमें जानता नहीं है, रुक तुझे बताता हूं। शिव ने रमन का हाथ पकड़ा और भागना शुरू किया। अबे पागल है क्या तू? जब मैं बात कर रहा था तो तू बीच में कूदा क्यों? तुझे नहीं पता कितने खतरनाक लोग हैं ये, अब भागता रह बस। वो दोनों उसी झोपड़ी के पास पहुंचे। बाइक उनके पीछे पीछे आ रही थी। शिव रमन को खींचकर उस झोपड़ी के दरवाजे के पास लाया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, पर वो खुल नहीं रहा था। ढूंढो उन्हें, यहीं कहीं छुपे होंगे साले। तभी रमन ने उस धागे को पकड़ा और तोड़ दिया। दरवाजा खुल गया। वो दोनों अंदर गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। भैया, वो दोनों मिल नहीं रहे हैं, मुझे तो लगता है इस झोपड़ी में छुपे होंगे, रुको मैं देखता हूं। इतना सुन शिव डर से कांपने लगा। वहीं रमन भी सोच में पड़ गया, कहीं उसने जोश में अपने होश तो नहीं खो दिए। कदम उस झोपड़ी की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे कि एकदम से उनके लीडर ने उन्हें रोका और बोला, रुक जा, तू भूल गया क्या कि इसके अंदर कौन रहता है? अगर तो वो दोनों इसके अंदर छुपे हैं तो उनको वैसे भी कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुन रमन सोच में पड़ गया कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा। वहीं शिव ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो बच गए। वो सब वहीं खड़े रहे और आपस में बातें करते रहे। उस झोपड़ी के अंदर
बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। उन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर हाँ, वहां उन्हें एक अजीब सी गंध जरूर आ रही थी। और उसी गंध के साथ वहां पर एक भड़ास थी, ऐसे जैसे मानो कितने ही सालों से ये झोपड़ी खुली ही ना हो। दीवार पर पीठ टिकाए वो दोनों खड़े थे। रमन ने धीमे से कहा, यहां कीड़े तो नहीं होंगे ना? जिस पर आवाज आई, नहीं, यहां कोई कीड़े नहीं है। पर यह आवाज शिव की नहीं लग रही थी। उसने फिर पूछा, शिव, ये कैसे बोल रहा तू? अबे मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बाहर उनकी बातें सुन रहा हूं। पता नहीं कब जाएंगे ये सब। रमन सोचने लगा कि अगर शिव ने नहीं बोला तो ये अभी कौन बोला था? कहीं उसका वहम तो नहीं? बाहर उन चारों में से एक ने अपने हेड से पूछा, भाई वैसे इस झोपड़ी में हुआ क्या था? ये से बंद क्यों है? जिस पर उसने जवाब दिया, पूरा तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरे दादाजी कहते थे कि यहाँ पर पहले एक साधु रहता था जो बहुत दयालु था और लोगों की मदद करता था, और लोग इसी चीज का फायदा उठाते थे। जब जब लोगों को मदद पड़ती वो उसके पास आते और वो साधु उसकी मदद भी कर देता। एक बार उसकी पत्नी और बच्चा बहुत बीमार हो गया और वो गांव में जाकर सबसे मदद मांग रहा था, पर उसकी मदद के लिए कोई एक इंसान आगे नहीं आया और इस वजह से उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपनी साधुता छोड़ काला जादू करने लगा और लोगों को तंग करने लगा। उसने गांव वालों का जीना हराम कर दिया, जिस पर गांव वालों ने मिलकर उसे इसी झोपड़ी में जिंदा जला दिया। पर फिर उसकी आत्मा भटकने लगी, जो लोगों को और भी ज्यादा तंग करने लगी। तो बहुत से पंडितों ने मिलकर यहाँ हवन किया और उसकी आत्मा को इसी झोपड़ी के अंदर चैन से बांध दिया और इसी झोपड़ी में कैद कर दिया। फिर इसके सामने भगवान की मूर्तियां रखी और इसे अच्छे से बंद कर दिया और ये भी कहा कि अगर कोई भी कभी भी इस झोपड़ी को खोलेगा तो वो आत्मा आजाद हो जाएगी और फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इतना बोल वो सब हंसने लगे, पर वहीं शिव और रमन की हालत खराब हो रही थी। वो चारों ये सोचकर हंस रहे थे कि ये सब कहानियां हैं और कुछ नहीं, पर वहीं रमन और शिव ये सोचकर डर रहे थे कि अगर ये सच हुआ तो। रमन ये सोचने लगा कि कहीं उसे जो आवाज आई थी, कहीं वो उसका वहम ना होकर सच में यहां कुछ हुआ तो। इतने में बाइक स्टार्ट होने की आवाज आई और वो सब चले गए। शिव ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और बिना यहां वहां देखे वो बस गेट की ओर जाने लगा कि तभी उन्हें चैन की आवाज आई। वो दोनों जहां थे वहीं रुक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलट कर देखें, पर वो हिम्मत जुटाए धीरे धीरे उस दरवाजे के पास जा रहे थे। वो दरवाजे के पास पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, पर वो खुल नहीं रहा था। वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे, पर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो। डर की वजह से उन दोनों की सांसें तेज तेज फूलने लगी। उनके पीछे से हंसने की आवाज आई। उन्होंने हिम्मत की और वो पलटे तो ठीक पीछे एक कोने में कोई शख्स बैठा था जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो उकड़ू बैठा हुआ था और उसका मुंह उसने नीचे किया हुआ था। वो आधा नंगा था और बहुत मैला, जैसे कि सालों से नहाया ना हो, और देखने में वो बिल्कुल किसी कैदी की तरह लग रहा था। शिव जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिस पर उस शख्स ने अपना मुंह ऊपर किया। चेहरे पर लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और मुंह से टपकती लार। आंखों में उसके भूख थी, भूख ऐसी जैसे किसी नरभक्षी की आंखों में होती है। तभी दरवाजा खुला
मुझे तो पहले ही पता था तुम दोनों यहां हो। हमने तो जाने का नाटक किया था। तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? पकड़ो सालों को। वो चारों गए नहीं थे, बल्कि छुपकर उनका इंतजार कर रहे थे। वो चैन से बंधा शख्स उठा और तेजी से उनकी ओर लपका। रमन साइड हुआ तो शख्स ने उन चारों में से एक को पकड़ लिया और खींचने लगा। उसका वो गला दबाकर मारने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर सब डर गए, जिस पर उन्होंने भागने की कोशिश की तो शख्स ने उनके हेड को पकड़ा और खींचने लगा। वो मदद की गुहार लगा रहा था, पर उसके बाकी दोनों साथी बाइक उठाकर भाग गए। रमन और शिव किसी तरह बचकर बाहर आए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उसी के साथ किसी के हंसने की। कौन था ये? शिव ने हैरान होकर पूछा। शायद कोई नरभक्षी, पागल या कोई आत्मा, रमन ने डरते हुए कहा। शिव ने उसे धागा पकड़ाया। रमन ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस धागे को दरवाजे पर बांध दिया, जिस पर अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। कोई भाग कर आया और दरवाजा पीटने लगा। रमन ने धागा बांध दिया था। वो जय सिया राम बोलता है और माथा टेक कर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और इसके बाद कभी भी वो उस शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं आते। तब से वो झोपड़ी बंद है। 2 लोगों की मिसिंग न्यूज के बाद उस झोपड़ी को खोलने की कोशिश की गई, पर डर की वजह से पुलिस वाले भी उसे खोल नहीं पाए। अब उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता, क्योंकि रात के अंधेरे में किसी के जोर जोर से चिल्लाने की और बदबदाने की आवाजें आती हैं, जो दूर दूर तक सुनाई देती है। इसलिए कोई भी वहां से गुजरने भर से डरता है।